हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी प्रमोटर्स में और मैं हूं आपकी हिंदी वाली दीदी। दोस्तों, आज का यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए है जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी, नेट, जेआरएफ इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ईशावास्योपनिषद का संपूर्ण अध्ययन करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, स्किप मत करिएगा, क्योंकि कोई भी आपका एक पॉइंट छूट जाए तो आपके लिए काफ़ी समस्या खड़ी कर सकती है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो यदि अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ईशावास्योपनिषद को। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि उपनिषद क्या है और इसकी संख्या कितनी है। तो दोस्तों, उपनिषदों की संख्या 108 मानी गई है, ठीक है। और हमारा जो प्रथम उपनिषद है, पहला उपनिषद है, वह है ईशावास्योपनिषद। क्या है? ईशावास्योपनिषद। और अब हम जानेंगे कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया हुआ ज्ञान। अर्थात जो ज्ञान हम गुरु के समीप बैठकर प्राप्त करते हैं उसे हम उपनिषद कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामान्य रूप से उपनिषद शब्द से ब्रह्म विद्या का बोध होता है। अर्थात जो ब्रह्म द्वारा प्रदत्त विद्या है उसे भी हम उपनिषद कह सकते हैं। और देखिए आगे, इस उपनिषद को ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद भी कहते हैं। दोस्तों, यदि आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑप्शनल में दे दे कि हमारा प्रथम उपनिषद कौन सा है या हमारा पहला उपनिषद क्या है और नीचे ऑप्शन में केवल ईशोपनिषद दे दे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि अरे, हमारा उपनिषद तो ईशावास्योपनिषद है, तो ये कैसे दे दिया। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यदि ईशोपनिषद भी होगा तो आप उस पर ट्रिक लगाइएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। यह ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद काण्वीय शाखी संहिता का 40वां अध्याय है। अर्थात जो हमारा ईशावास्योपनिषद है वह शुक्ल यजुर्वेद काण्वीय शाखी संहिता का 40वां अध्याय है। ये भी जो हमारा ईशावास्योपनिषद है वह वेद ही है, क्योंकि यह शुक्ल यजुर्वेद के अंतिम जो 40वां अध्याय है उससे लिया गया है, तो इसे हम वेद मान सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। एकमात्र यही ऐसा उपनिषद है जो वैदिक संहिता का भाग है, अन्यथा शेष सभी ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं, ठीक है। जो हमारा ईशावास्योपनिषद है वह एक ऐसा उपनिषद है जो वेद से लिया गया है, अर्थात वेद का अंश है, अन्यथा जितने भी हमारे उपनिषद है वो ब्राह्मण ग्रंथों से लिए गए हैं, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों के भाग हैं, ठीक है। ये एक विशेषता है, ये हो गई इसकी। और देखिए आगे, इसके रचयिता ऋषि दध्यंग अथर्वण को माना जाता है। अर्थात ऐसा माना जाता है कि ऋषि दध्यंग अथर्वण इस उपनिषद के रचनाकार हैं या रचयिता हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। इसमें कुल 18 मंत्र हैं, अर्थात इसमें कुल मिलाजुला के 18 मंत्र हैं। और जो पहला है ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम, वो आपका मंत्र नहीं है, वो केवल मंगलाचरण है, या कह सकते हैं कि नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, ठीक है। अब देखिए इसका है, इसका प्रथम मंत्र ईशावास्य शब्द समूह से प्रारंभ होता है। और जो इसका प्रथम मंत्र है ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, तो जो प्रथम शब्द आ रहा है वह है ईशावास्य, ठीक है। तो यह ईशावास्य शब्द समूह से प्रारंभ होता है, ठीक है। यह मंत्र भाग का अंश है, इसलिए इसका विशेष महत्व है। और यह मंत्र भाग का अंश है, इसलिए इस उपनिषद का विशेष महत्व है। आगे देखते हैं। इसको सबसे पहला उपनिषद भी माना जाता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया कि इस उपनिषद को अर्थात ईशावास्योपनिषद को सबसे पहला उपनिषद माना जाता है, ठीक है। अब आगे थोड़ा और बढ़ जा रहे हैं।
शुक्ल यजुर्वेद के प्रथम 39 अध्यायों में कर्मकांड का निरूपण हुआ है और यह उस कांड का अंतिम अध्याय है। और देखिए दोस्तों, जो शुक्ल यजुर्वेद है उसके जो प्रथम 39 अध्याय हैं उन अध्यायों में कर्मकांड का निरूपण हुआ है और यह शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय है और इसका अंतिम अध्याय है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय आपका ईशावास्योपनिषद है। ठीक है, इस उपनिषद में भगवत तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। अर्थात इस उपनिषद में भगवत तत्व रूप ज्ञान कांड का निरूपण किया गया है। इसमें आपको बताया गया है कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, और बताया गया कि जो पूरा ब्रह्मांड है वह ईश्वर से व्याप्त है। ठीक है, और भी बहुत सारी बातें इसमें बताई गई हैं। तो जब हम इनके मंत्रों को पढ़ेंगे तब आपको विशेष रूप से इनका ज्ञान होगा। ठीक है, तो यदि आपको इनके मंत्रों का अध्ययन करना है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम उस पर भी एक वीडियो अवश्य लाएंगे। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। इस उपनिषद के आरंभ का पद ईशावास्य होने के कारण इसी के अनुरूप इसका नामकरण हुआ है। अर्थात इसका जो प्रथम मंत्र है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजीता मा गृधाः कश्चित् ध्वनम्। तो जो शुरुआत का शब्द है ईशावास्यम, उसी नाम से इस उपनिषद का नाम भी पड़ गया है। अर्थात उसी शब्द से इस उपनिषद का नाम पड़ गया है ईशावास्यम निषद। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आपको यह पहला उपनिषद ईशावास्योपनिषद के बारे में जानकारी प्राप्त करके? आप हमें कमेंट करके बताएं और यदि अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचता रहे।